नमस्कार जी। मेरा ये सवाल है कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पूरे विश्व में है और वो पुष्करनाथ में। ऐसा क्यों? क्या घरों में ब्रह्मा जी की पूजा की जानी चाहिए या क्यों नहीं की जाती? पंजाब स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में सुल्तानपुर नामक एक टाउन के अंदर बहुत ही प्राचीन महर्षि भृगु जी द्वारा लिखी गई तांबे के पत्रों पर भृगु संहिता वहाँ पर एक परिवार के पास है जो कि जन कल्याण के लिए है। इस भृगु संहिता के अंदर इस घटना का वर्णन किया गया है कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर क्यों है पुष्कर जी में, और क्यों ब्रह्मा जी घरों में नहीं पूजे जाते। सभी नवग्रह देवी देवता गणेश जी विष्णु जी सबका आवाहन किया जाता है जब भी आप कोई धार्मिक कार्य मंगल कार्य करते हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी को ही नहीं बुलाया जाता, इनवाइट किया जाता। क्यों? उसके पीछे कारण है महर्षि भृगु जी द्वारा दिया गया ब्रह्मा जी को श्राप, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि नेमी शरण नामक स्थान पर इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा कि इस धरती पर रह रही सभी जीव आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं। तो और आने वाला समय और भी भयानक है। तो ऐसा क्या किया जाए कि इन सभी जीव आत्माओं का यथार्थ में कल्याण हो सके। तब उन्होंने सोचा कि एक हवन यज्ञ करना चाहिए इस सृष्टि के रह रही जीव आत्माओं के कल्याण के लिए। तब उन्होंने यह भी सवाल उत्पन्न हुआ कि हवन तो हो, बट हवन का अधिपति कौन होगा? यह हवन किसको समर्पित किया जाएगा ताकि हवन करवाने वाले को वह देव यथार्थ में कल्याण का आशीर्वाद दे सके। यह कार्य का पता लगाने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु जी की ड्यूटी लगाई कि आप पता करो कि त्रिदेवों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही इस हवन यज्ञ का अधिपति होगा। तब महर्षि भृगु जी सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में गए, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया। उनके मन में यह भाव आया कि एक पुत्र का एक पिता के घर में स्वागत हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु उनके मन में यह भाव आया कि आज मैं एक न्यायाधीश की भूमिका में हूँ, एक कार्य पर हूँ, एक ड्यूटी पर हूँ, और उस ड्यूटी के अनुसार जो भी आदमी आपके घर आया है, आपके लोक में आया, उसका वेलकम स्वागत करना बनता है। बट ब्रह्मा जी ने उनका वेलकम स्वागत नहीं किया, देखकर अनदेखा कर दिया। इस पर भृगु जी ने इसे अपना अनादर समझते हुए ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, जाओ, तेरी कलयुग में पूजा ना हो। इस पर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे भृगु, अपने इस श्राप को वापिस लो। अगर मैं इस सृष्टि का निर्माण कर सकता हूं तो इसका विनाश भी कर सकता हूं, क्योंकि यह सृष्टि निर्माण करने में मेरा नाम आता है। ये सृष्टि मैंने रचाई है। बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। ब्राह्मणों को क्रोध भी जल्दी आता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तब भृगु जी ने ठंडे मन से सोचा कि ये बात तो ठीक कहते हैं कि जब सृष्टि ही इन्होंने बनाई है, उस सृष्टि में से अगर इन्हीं को निकाल देंगे तो सृष्टि में बचेगा क्या। तब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, श्राप तो वापिस नहीं हो सकता, परंतु इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, इसमें कुछ चेंज हो सकता है, संशोधन हो सकता है। तब पूछा, ब्रह्मा जी बताइए आप क्या चाहते हैं? कहता अमेंडमेंट करो। कहता जी क्या करें? कहता जी मेरी कलयुग में पूजा होनी चाहिए। तब भृगु जी ने कहा कि तथास्तु ब्रह्मा जी, आपकी कलयुग में पूजा हो, अब आप खुश हो? भृगु जी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं प्रसन्न हूँ। तब भृगु जी बोले कि ब्रह्मा जी, आपकी पूजा तो हो इस जीव सृष्टि में, सिर्फ एक ही जगह पर हो। और पूजा कहाँ हो? जहाँ ये आपके हाथ का पुष्प कमल गिरेगा धरती पर, वहीं आपकी पूजा हो। और वह उनका पुष्प कमल पुष्करनाथ जी में, जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर गिरा, और वहाँ पर ही ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की जाती है। यही कारण है कि हम कभी भी कोई हवन यज्ञ करते हैं, ब्रह्मा जी को हम उसका भाग नहीं देते। हम नवग्रह, भगवान गणेश जी, सभी देवी देवताओं को इनवाइट करते हैं, पर ब्रह्मा जी को कभी इनवाइट नहीं किया जाता।
कभी देखा है किसी के घर में ब्रह्मा जी की कोई तस्वीर लगी हो और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती हो? तो इतने महातपस्वी महाबली महर्षि भृगु जी का ये श्राप ही है जो चलता आ रहा है, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाती।